नई बहू का उबला वर्सेस पुरानी बहू का चटपटा खाना कहानी। शर्मा जी का घर शहर की उस पुरानी कॉलोनी में था जहां हर घर के दरवाजे से सिर्फ लोग नहीं बल्कि उनकी आदतें, संस्कार और खुशबुएं भी बाहर झांकती थीं। यह 2 मंजिला मकान सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बना था, बल्कि वर्षों की यादों, तकरारों, हंसी और समझौतों से खड़ा था। इसी घर की रसोई कभी पूरे परिवार की जान हुआ करती थी। पुरानी रसोई, पुराने स्वाद। जब तक सुनीता इस घर की बहू थी, रसोई सुबह से ही जीवित हो उठती थी। गैस जलने की हल्की सी आवाज़, कढ़ाई में पड़ते जीरे की चटक, लहसुन अदरक की खुशबू और मसालों के डिब्बों की खनक, सब मिलकर घर को बता देते थे कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुनीता कोई होटल से पड़ी शेफ नहीं थी, लेकिन उसे खाना बनाना आता था, दिल से। वह जानती थी कि शर्मा जी को अरहर की दाल में थोड़ा ज्यादा लहसुन पसंद है, सासू माँ को आलूगोभी में सूखा धनिया चाहिए और देवर को हरी मिर्च के बिना खाना अधूरा लगता है। वह जानती थी कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का एक जरिया भी होता है। लेकिन समय बदलता है। बड़े बेटे के ट्रांसफर के साथ सुनीता भी दूसरे शहर चली गई। रसोई में उसकी जगह खाली हो गई और घर में एक अजीब सी चुप्पी आ गई। नई बहू की एंट्री। कुछ महीनों बाद छोटे बेटे की शादी तय हुई। नई बहू, अनन्या, शहर की, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली, आत्मविश्वासी और बेहद शालीन। पहली बार जब वह गृह प्रवेश के बाद रसोई में गई, तो सासू माँ की आंखों में उम्मीद थी। अब फिर से घर में वही खुशबू लौटेगी। अनन्या ने पूरी जिम्मेदारी से रसोई संभाली। उसने किचन को साफ सुथरा रखा, सब्जियां अच्छे से धुईं, कम तेल में खाना बनाया और नमक मसाले का पूरा ध्यान रखा। लेकिन जब पहला खाना परोसा गया, दाल हल्की थी, सब्जी सादी, तेल जैसे नाम मात्र का। शर्मा जी ने थाली देखी, फिर बहू को और मुस्कराकर बोले, बहू, खाना बहुत हल्का है। अनन्या ने विनम्रता से कहा, पापा जी, आजकल हेल्दी खाना जरूरी है। उबला और कम मसाले वाला खाना शरीर के लिए अच्छा होता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको सुनीता की चटपटी रसोई याद आ गई। बिना बोले की तुलना। कहानी की सबसे बड़ी बात यही थी। किसी ने अनन्या से सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कभी सासू माँ बोलती, सुनीता तो दाल में अच्छा तड़का लगाती थी। या जब देवर कहता, भाभी, कभी वैसे भी बना लेना जैसे पहले बनता था, अनन्या के दिल में एक चुभन होती। वह सोचती, क्या मेरा खाना खराब है या मैं खराब हूं? अनन्या की सोच। अनन्या ने कॉलेज में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। उसे लगता था कि परिवार को सेहतमंद रखना उसकी जिम्मेदारी है। वह नहीं चाहती थी कि कोई बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल का मरीज बने। लेकिन उसे यह भी महसूस होने लगा था कि उसका खाना पेट तो भर रहा है, दिल नहीं। वह रात को अक्सर सोचती, क्या सिर्फ उबला खाना रिश्तों को फीका बना देता है? संघर्ष रसोई में। एक दिन सासू माँ ने हिम्मत करके कहा, बेटा, कभी कभी थोड़ा मसालेदार भी बना लिया करो। सबको वही स्वाद पसंद है। अनन्या की आंखें नम हो गईं। वह धीरे से बोली, माँ जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं सुनीता भाभी नहीं हूँ। सासू माँ समझ गईं। यह सिर्फ खाने की बात नहीं थी, यह पहचान की लड़ाई थी। रविवार का फैसला। अगले रविवार अनन्या ने कुछ अलग करने का निश्चय किया। उसने दाल में हल्का सा तड़का लगाया, जीरा, लहसुन और एक सूखी लाल मिर्च। सब्जी में सीमित मसाले, लेकिन स्वाद के साथ। तेल ज्यादा नहीं, पर जान भी नहीं मारी। खाना परोसा गया। पहला कौर मुंह में जाते ही शर्मा जी बोले, आज तो बिल्कुल संतुलन है। देवर ने कहा, वाह भाभी, आज तो मजा आ गया। अनन्या की आंखों में चमक थी। समझ का स्वाद। उस दिन अनन्या ने समझ लिया।
उबला और चटपटा दुश्मन नहीं है। जैसे पुराने और नए विचार भी दुश्मन नहीं होते। घर तभी चलता है जब स्वाद में भी, सोच में भी संतुलन हो। नई पहचान। धीरे धीरे अनन्या की रसोई अपनी पहचान बनाने लगी। कभी हल्का, कभी चटपटा, कभी सेहत, कभी स्वाद। और एक दिन सासू माँ ने खुद कहा, अब हमारी बहू का खाना ही सबसे अच्छा लगता है। अनन्या मुस्करा दी, क्योंकि अब वह जानती थी, रिश्ते सिर्फ मसालों से नहीं, समझ से पकते हैं।